बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो कि लेक्चरर के इंटरव्यू में ऑलमोस्ट हर कैंडिडेट से पूछे जाते हैं। इनफैक्ट लेक्चरर का इंटरव्यू ना हो, किसी और जॉब के लिए हो, तो अब अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन का इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इन क्वेश्चंस को माइंड में रखें, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस बड़े ही सादा हैं, कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बहुत कोई डीप क्वेश्चन नहीं है, बड़े ही सादा से क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आम तौर पे हमारे दोस्त, हमारे कज़न्स या किसी महफ़िल में बैठे हों, वहाँ पर भी हमसे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन महफ़िल में इनका जवाब देना और इंटरव्यू के दौरान जवाब देना डिफरेंट है। किस तरह से डिफरेंट है ये हम डिस्कस करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, अक्सर मोस्टली केसेस में ऐसे होता है, इंटरव्यू में सबसे पहले कहा जाता है जी अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। बड़ा सादा सा क्वेश्चन है, आप आसानी से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर आप इस क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं हैं तो फिर आप सोचना शुरू कर देंगे कि अच्छा अब मैं कहाँ से शुरू करूँ, मैट्रिक से शुरू करूँ, बीएससी से शुरू करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो एक बात जहन में रखें, इंट्रोडक्शन सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एजुकेशन हिस्ट्री बताने का नाम नहीं है। इंट्रोडक्शन में आपने अपनी शख्सियत के बारे में बताना है। आपकी शख्सियत के जो पॉजिटिव पहलू हैं आपने उनको सामने रखना है, उनको इंट्रोड्यूस करवाना है। मिसाल के तौर पे आप किसी गेम में हिस्सा लेते रहे हैं, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, आप उसको बयान करें, वो बताएं। आप किसी किस्म की और एक्टिविटी या कोई इंटरेस्ट है आपका, या आपका कोई ख्वाब है, कोई ऐसा ख्वाब है जो कि ह्यूमैनिटी को आगे जाके ह्यूमैनिटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा, वो बताएं कि ये मैं चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो ये मैं करूँगा ज़िंदगी में। तो इस चीज़ का नाम है अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाना। सिर्फ अपनी एजुकेशन भी बताएं, अपनी एजुकेशन हिस्ट्री भी बताएं, लेकिन साथ में अपनी शख्सियत के बारे में भी बताएं। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस क्वेश्चन का अच्छा आंसर देने पर आपकी सिलेक्शन हो जाए और बुरा आंसर देने पर आपकी रिजेक्शन हो जाए। हो सकता है, पॉसिबल है। वैसे तो ओवरऑल जज किया जाता है कैंडिडेट को, लेकिन हर क्वेश्चन का अपना एक इम्प्रेशन होता है, हर जवाब का एक अपना इम्प्रेशन होता है। आप क्यों लेक्चरर बनना चाहते हैं? अब बड़ा सा सादा सा क्वेश्चन है। आप अगर दोस्तों की महफिल में बैठे हैं तो आप इसका जवाब दे सकते हैं, जी मैं तो अभी मैंने हाल में ही अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है या एमफिल कंप्लीट किया है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं जॉब स्टार्ट करूँ और गवर्नमेंट जॉब जो है वो ज़रा सिक्योर है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ। तो ये आंसर अगर आप इंटरव्यू के दौरान देते हैं तो दैट इज़ वेरी बैड, बहुत ही बुरा आंसर है। आप इसका आंसर ये नहीं दे सकते। इसका आंसर कुछ अलग अंदाज से होना चाहिए। आपके जवाब में आपकी दिलचस्पी जो है वो ज़ाहिर होनी चाहिए कि आपको इस जॉब से लगाव है, आपको टीचिंग से लगाव है। आप प्राइवेट पढ़ा रहे हैं या पढ़ाते रहे हैं या कोई और जॉब कर रहे हैं या अभी फ्रेश हैं, आप फ़िलहाल कोई जॉब नहीं कर रहे, तो आप अपनी एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए अब जो गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाले बच्चे हैं, जो कुछ डेफिनेटली गवर्नमेंट सेक्टर में आने वाले बच्चे सारे अमीर घरानों से नहीं होते, कुछ गरीब घरानों से भी होते हैं, तो आप चाहते हैं कि उन गरीब बच्चों को पढ़ा कर, अच्छे अंदाज से पढ़ा कर आप अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ पूरे करें। इसके अलावा आपको पढ़ाने से लगन है, पढ़ाना, टीचिंग का जो शोबा है आपको बेसिकली अच्छा लगता है। इस तरह के जो आंसर्स हैं आप अपनी शख्सियत के मुताबिक, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप जवाब दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि ये मेरे वाले अल्फाज ही आप दोहराएं, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ। तो इस तरह का जो जवाब है वो एक अच्छा आंसर होगा, ना कि ये आंसर देना कि मैं सिर्फ गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए आया हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है।
तो अब फिर आपसे कहा जाएगा जी गवर्नमेंट जॉब की और बहुत सारी सीट्स आती हैं, अब वहाँ पर जाके अप्लाई करें। हमें कोई एक रीज़न बताएं कि हम आपको सेलेक्ट कर लें, क्यों हम आपको सेलेक्ट करें। हमारे पास बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स आए हुए हैं, बाहर बैठे हैं, हम आपको ही क्यों सिलेक्ट करें, बताएं। तो ऐसी सिचुएशन में आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। आपने अपने शख्सियत के जो पॉजिटिव पहलू हैं वो बताएं, वो सामने रखें कि भाई सर मैं रेगुलर हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, टाइम पे अपनी ड्यूटी पे आता हूँ, और या फिर आऊँगा, पंक्चुअल रहा हूँ अपने सारे तालीमी कैरियर के दौरान, मैं लगन से बच्चों को पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊँगा, इस शोबे के साथ मुझे बड़ा इंटरेस्ट है। और जब किसी बंदे का अपनी जॉब के साथ इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के साथ वो जब जॉब करता है तो उसकी एफिशिएंसी कई गुना बढ़ जाती है। बजाय इसके कि एक बहुत काबिल आदमी है और जॉब उसके पसंद की नहीं है, तो वो उसकी एफिशिएंसी उतनी होगी नहीं, उसका इंटरेस्ट नहीं होगा उसमें। तो ये चीज़ें आप बता सकते हैं जी, चूँकि मुझे इसमें इंटरेस्ट है इसलिए मैं एक अच्छा कैंडिडेट, एक अच्छा टीचर साबित हो सकता हूँ, इसलिए आप मुझे, मेरे ख्याल में मैं एक सूटेबल कैंडिडेट हूँ इस सीट के लिए। व्हाट आर योर हॉबीज़, बड़ा ही सादा सा क्वेश्चन है। आपने अपने दोस्तों के सामने इस बात का बड़ी दफ़ा जिक्र किया होगा जी मुझे ये पसंद है, मुझे वो पसंद है, लेकिन जब आपसे इंटरव्यू के दौरान पूछा जाता है तो अब यहाँ पर एक मसला ये है कि हमारी हॉबीज़ आजकल हैं नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो बच्चों के पास टाइम नहीं है, बहुत ही कंपटीशन का दौर है, पढ़ना बहुत ज़्यादा पड़ता है, हॉबीज़ के लिए टाइम नहीं है, जो टाइम बचता है वो मोबाइल को, इंटरनेट को दे दिया जाता है। तो हॉबीज़, जो प्रोडक्टिव हॉबीज़ हैं, उनके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। लेकिन हर बंदे का किसी न किसी चीज़ में, किसी हॉबी के अंदर उसका इंटरेस्ट होता है। आप उसको इग्नोर करते हैं तो वो अलग बात है। आप पहले खुद को सर्च करें, अपने आप को पहचानें कि आप किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं। गार्डनिंग है, बुक रीडिंग है, या कोई भी है, आप उस चीज़ को थोड़ा सा, अगर आप नहीं भी कर रहे, मिसाल के तौर पे अगर किसी बंदे की बुक रीडिंग में इंटरेस्ट है लेकिन उसको टाइम नहीं मिलता, बुक्स पढ़ने का उसको टाइम नहीं है उसके पास, तो कम अज़ कम आपको लेटेस्ट बुक्स का पता होना चाहिए, आपको जो मार्केट में आने वाली किताबें हैं उनका पता होना चाहिए कम अज़ कम। क्योंकि जब आपसे पूछा जाएगा जी कौन सी हॉबी है, आप बता दें जी बुक रीडिंग, अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अच्छा जी कौन सी फेवरेट बुक है आपकी। तो अगर आपको नहीं पता किसी भी किताब के बारे में तो आप कुछ भी नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पर आपका जो है वो क्वेश्चन मार्क होगा जी, आपकी हॉबी है और आपको पता नहीं है। या आप गार्डनिंग बताते हैं या कोई और हॉबी बताते हैं, तो उस हॉबी का अगर आप नहीं भी करते तो उसका आपको पूरी तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप कोई गेम बताते हैं कि मैं या ये खेलता हूँ या खेलता रहा हूँ, तो अगर आप खेलते रहे हैं या नहीं खेलते रहे, या उसमें इंटरेस्ट है आपका या थोड़ा बहुत खेला है आपने, तो उस गेम के तमाम रूल्स, तमाम उसके जो कायदे कवानीन हैं वो सारे आपको पता होना चाहिए। और वो गेम किस तरह खेली जाती है, पाकिस्तान में नेशनल लेवल पे है या नहीं है, और इंटरनेशनल लेवल पे उसके क्या स्कोप है, कहाँ पर उसके ओलंपिक्स में शामिल है या नहीं है, उसका वर्ल्ड कप होता है या क्या होता है, जो भी है उस गेम का, वो सारा आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हमारे ये 4 क्वेश्चन, आज की वीडियो में हम ये 4 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो मेन जो हमारा इस वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि ये क्वेश्चन में भी आप में से कई लोग ऐसे हों जो इंटरव्यू पहले दे चुके हों, जिनसे ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हों। तो बताने का मकसद ये है कि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर इंटरव्यू में, दूसरी जॉब्स के इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, इनका आंसर आपने किस तरह से करना है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि आपने इंटरव्यू कैसे देना है, इंटरव्यू के लिए तैयार कैसे होना है, क्या पहन के जाना है, और जब आप एंटर होंगे कमरे में तो कैसे एंटर होना है, बैठना कैसे है,
आंसर्स कैसे रिप्लाई करने हैं, अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, हर बात का जवाब देना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, इंटरव्यू के लिए जाते हुए हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं अच्छे से अच्छा लिबास पहन कर जाऊँ, और आम तौर पे ये बिल्कुल ठीक है, आप अच्छा लिबास सेलेक्ट करें, जो सबसे अच्छा आपको लगता है वो आप पहन के जाएं। और असल में लिबास पहनने का मकसद इंटरव्यू कमेटी को मुतासर करना नहीं है। अच्छा लिबास पहनना, कटिंग करवा के जाना, अपनी शेव करना, पूरी तरह से अच्छे तरह से तैयार हो के जाना, ये आप कमेटी को मुतासर करने के लिए नहीं कर रहे। इससे साबित होता है कि जो कैंडिडेट है वो इस इंटरव्यू में कितना सीरियस है। अगर आप ऐसे ही चले जाते हैं मुंह धो के और ऐसे ही आम सादा से कपड़े पहन के जा रहे हैं, आपके जूतों पे मट्टी पड़ी हुई है, तो उससे इंटरव्यू कमेटी को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप किस किस्म के इंसान हैं। आपका इंप्रेशन बुरा होगा कि ये बंदा इस जॉब को हासिल करने के लिए सीरियस ही नहीं है, तो इसको जॉब क्यों दी जाए। और दूसरी बात ये कि अक्सर जो मेल हैं ख़ास तौर पे उनकी कोशिश होती है कि इस जॉब के लिए जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो पेंट कोट टाई वगैरह सब कुछ लगा के जाएं, तो अच्छी बात है, लेकिन वो कौन सी कलर आपने इस्तेमाल करने हैं, किस किस्म की टाई होनी चाहिए, शर्ट, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।